गाइस, एक बार फिर आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि अभी तक आपको बताया जा चुका है, मैंने आपको केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों में सबसे पहले समांतर माध्य इसका मैंने कंप्लीट करवा दिया। कल की क्लास में मैंने आपको माध्यिका निकालना सिखाया था। इसी क्रम में आज मैं आपको माध्यिका का कोई विशिष्ट एग्जाम्पल बता रहा हूं, जिसमें माध्यिका तो दी गई है और हमने मिसिंग फ्रीक्वेंसी को ज्ञात करना है। यानी ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे एग्जाम्पल जिनमें माध्यिका दी जाए और मिसिंग फ्रीक्वेंसी को हमने ज्ञात करना हो, उसे बोलते हैं हम सम स्पेशल टाइप क्वेश्चन फॉर मीडियम। इसी क्रम में मेरे पास एक क्वेश्चन है, इसे मैं क्वेश्चन है the median of the following distribution is 27. Find the value of A. दिए गए पट्टन का माध्यिका 27 है, A का मान ज्ञात करना है। ओके गाइस, क्लास इंटरवल या वैल्यूज है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। फ्रीक्वेंसी है 3, 8, 4, 12 and 3। गाइस, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। गाइस ओके, 3, 8, 4, 12, 3। To calculate the cumulative frequency, we can add these frequencies respectively. Okay guys, 3 plus A, 7 plus A, 19 plus A and 22 plus A. This and this come out to 3 plus A. 3 plus 7, 4 plus A, 7 plus 12, 19 plus A, 19 plus 3, 22 plus A. Given that, given दिया क्या है? दिया है ME is equals to 27। मीडियम कितना दिया है? 27। Okay guys, then which is lying in the class 22, 30, क्योंकि 27 वैल्यू किसमें, 27 जो वैल्यू है वो किसमें लाई होगी? 20 से 30 के बीच में जो 27 पड़ेगा। ओके गाइस, सो L is equals to 20, L lower limit of median class, and median class is 20 to 30 because the median is 27. okay, फ्रीक्वेंसी 4 क्या होता है? F का मान, F होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। अब मेरे को चाहिए CF। CF क्या होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट बिफोर मीडियन क्लास, एंड मीडियन क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? 7 प्लस A। इससे जस्ट पहले वाली क्या है? 3 प्लस A, 3 प्लस A। अब क्या चाहिए? I, क्लास इंटरवल, which is also 0 to 10, 10 to 20, it is also 10. Okay guys, and the next N, 22 plus A, this is also N is equals to 22 plus A. Okay guys, ये मेरी वैल्यूज हो गई। we know that हम जानते हैं ME क्या होता है?
L plus n by 2 minus CF over F into R. Okay guys, put all values. पुट ऑल वैल्यूज, सभी मानों को इसमें पुट करके देखते हैं। 27 इज इक्वल टू 20 प्लस n कितना है 22 प्लस a, 22 प्लस a बाई 2 माइनस CF कितना है 3 प्लस a, 3 प्लस a ओवर F कितना है 4 इंटू 10. Okay guys, it is our calculation. Now we solve it. 20 को लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे, तो 27 माइनस 20 इज इक्वल टू 22 प्लस a ऑब्लिक 2 माइनस 3 प्लस a ओवर 4 इंटू 10, ये कितना बचा 7 इज इक्वल टू 2 को इधर ले जाओ, तो 22 प्लस a माइनस 6 माइनस 2a ओवर, ये नीचे भी आएगा 4 इंटू 2 इंटू 10, 4 दूनी 8 7 56, 56 इज इक्वल टू 22 में से 6 चला जाएगा 16, इसमें से ये जाएगा माइनस a, 16 माइनस a इंटू 10, तो 56 इज इक्वल टू 160 माइनस 10a। जब 160 में से 1 इसको इधर ले आओ लेफ्ट हैंड साइड, तो 56 माइनस 160 इज इक्वल टू माइनस 10a, तो माइनस 104 इज इक्वल टू माइनस 10a, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, a इज इक्वल टू 104 बटे 10 बराबर 10.4 बराबर 10, तो दैट्स मीन a इज इक्वल टू 10, यानी a जो फ्रीक्वेंसी मिसिंग है वो 10 होगी, कितनी होगी 10 होगी। अगर मैं इस जगह पर 10 पुट कर दूं, if we put 10 here, तो इसका मीडियन 27 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि दे रखा है इस क्लास के लिए मीडियन 27 है। सपोज दैट वी वांट टू चेक आउट इट इज करेक्ट और नॉट। मान लीजिए हमें देखना चाहिए कि a का मान हमारा सही है या नहीं है, तो मैं इस जगह पे 10 रख देता हूं एग्जांपल के लिए, कितना 10। ओके गाइस, अभी मैं सॉल्व करता हूं 10 रख करके, आपको चेक करवाता हूं कि इट इज करेक्ट और नॉट। फर्स्ट ऑफ ऑल, आर यू क्लियर? एवरीथिंग इज ओके? इफ यू हैव एनी डाउट देन आई विल अगेन एक्सप्लेन इट। हमने मिसिंग फ्रीक्वेंसी को ज्ञात करना है जबकि किसी भी दिए गए बटन का माध्यिका दे रखा है। इस प्रकार का ये क्वेश्चन है। The median of the selected distance is 27. Find the value of a. हमने क्या किया, इसको यथास्थिति में लिखा, हमने इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिसाइड की। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए फ्रीक्वेंसीज में रेस्पेक्टिवली 1 by 1 को ऐड करते चले जाते हैं। जब मैंने इसको ऐड करके दिया और ये दे रखा है कि 27 इसका मीडियन है, तो हम देखेंगे कि 27 किस क्लास में लाई करता है। 27 किस में लाई कर रहा है 20 to 30 में, which is lie in the class 20 to 30. So 20 से 30 क्लास हमारी मीडियन क्लास हो गई, तो लोअर लिमिट कितनी हो गई 20, और लोअर लिमिट की फ्रीक्वेंसी कितनी है 4 हो गई। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इससे पहले वाली 3 प्लस a हो गया, i इनके बीच में क्लास इंटरवल कितना है 10 का 10 हो गया, और n का मान हो गया 22 प्लस a। ठीक गाइस, हम जानते हैं m is equal to l plus n by 2 minus cf upon f into y होता है फॉर्मूला। मैंने इन सारी वैल्यू को उठाया, इसमें पुट किया, पुट करके जब मैंने पुट किया और इसको सॉल्व किया तो मुझे a का मान जो प्राप्त हुआ वो 10 प्राप्त हुआ। हाउ मच 10।
Okay guys, so by this technique we can calculate the missing frequency. It is a simple in the question, in the given question there is only one frequency is missing. Some questions are those questions in which the more than one frequency is missing. So I will take a next example, more than one frequency is missing. First of all, we decide that our the value of A is correct or not. For that I will put that value in place of A, at the place of A. मैं इस A का मान 10 A के स्थान पर पुट करता हूँ और then find out the median of that one. We don't have the median is 27. Suppose that our question is that A is 10. A is 10. Okay guys, then our aim is that find the क्वेश्चन हो जाएगा 10 कैलकुलेट मीडियन, और वो कितना आना चाहिए। एक्चुअली जब हमें मालूम है कि 10 की जगह पर हम ए लिखे हैं तो मीडियन 27 दे रखा है, 27 दे रखा है, हमने ए का मान ज्ञात किया, ए का मान 10 आ गया। अब इस ए के मान को 10 यहां रख दिया, तो अब हमारा मीडियन इस क्वेश्चन का 27 आना चाहिए, तो ए का मान सही होगा, अदरवाइज वी हैव सम mistake. Now we decide that our answer is correct or not. Okay guys, then we put 10 at the place of A, it will come out to be 32. N is 32. Again add 10 और 3 13, 4 17 12 29 और 3 32. ओके, 3 और 10 13, 13 और 4 17, 17 12 29, 29 और 3 32. ओके गाइस, देन मीडियन क्या होता है, n by टूथ टर्म कह सकते हैं, n बटे 2वां पद, तो क्या होगा 32 बटे 2वां पद बराबर 16वां पद, 16वां पद। अब 16वां पद किस CF में लाई करेगा, 17 में लाई इन CF 70, लाई इन द क्लास बोल दीजिए, क्लास 22 30। सो हमें क्या चाहिए, L क्या हुआ 20 हुआ, फ्रीक्वेंसी क्या हुई 4 हुई, CF क्या हो गया 13 हो गया, I क्या है 10 है, N में तो हमारे मिल गया। पुट ऑल वैल्यूज, पुट ऑल वैल्यूज इन द फॉर्मूला, हम सारी वैल्यू को उठाएंगे इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो मीडियन इज इक्वल टू L का मान 20 प्लस n by 2 16 माइनस CF 13 बटे F 4 गुणा 10, सॉल्व इट, देन n इज इक्वल टू 20 प्लस 16 में से 13 जाएगा 3 बचेगा, गुणा 10 से मल्टीप्लाई करना है बटे 4, 20 प्लस 30 बटे 4, 30 को हम 4 से बाहर लगाएंगे, 30 भागे 4, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, 20 प्लस 7 5, 20 27 5 बराबर 27। ओके गाइस, it is also given, then we take A at the place of 10, then it is given the median of the following distribution is 27। ये दे रखा था हमें क्वेश्चन में कि हमारा मीडियन जो है वो कितना है 27, और 10 के स्थान पे क्या दे रखा था A, और 10 के स्थान पर A दे रखा था, हमने A की वैल्यू को ज्ञात करना था। जैसा कि मैं आपको इस एग्जांपल में बता चुका हूं कि मैंने A की वैल्यू को मीडियन की वैल्यू रख करके, मीडियन बराबर 27 रख करके ज्ञात किया, तो
ए का मान मुझे कितना प्राप्त हुआ, 10 प्राप्त हुआ। अब हमने करना क्या है, ए के मान को मैंने इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में पुट कर दिया और मैंने देखा कि ऐसा तो नहीं है जो ए का मान मेरा आया है वो गलत आया है, मतलब हमने अपने आंसर को वेरीफाई किया है। तो वेरीफाई करने के लिए मैंने ए के स्थान पर 10 रख दिया और 10 रख करके जब मैंने इसका मीडियन निकाला तो मुझे मीडियन कितना प्राप्त हुआ, 27 प्राप्त हुआ। दैट्स मीन वी हैव अ करेक्ट आंसर, द वैल्यू ऑफ द ए इज आल्सो 10। ओके गाइस, आर यू क्लियर how we confirm our unknown frequency is correct or not? Similarly, we can easily identify in case of arithmetic mean. ऐसा हम arithmetic mean के केस में भी कर सकते हैं। जब आप मिसिंग फ्रीक्वेंसीज को ज्ञात कर लें तो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज के अकॉर्डिंग दिए गए टेबल में मिसिंग फ्रीक्वेंसीज का मान रख दें और मिसिंग फ्रीक्वेंसीज के मान जो आपने ज्ञात किए रखने के बाद अगर आपका मीडियन या अर्थमेटिक मीन वही आता है जो कि उस क्वेश्चन में दिया गया है तो आप कह सकते हैं कि आपके मिसिंग फ्रीक्वेंसीज के मान करेक्ट है। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। टुमारो नेक्स्ट क्लास we can discuss about the more than one. If the more than one frequencies are missing, then how we calculate more than one missing frequency with the help of given median. Okay, thank you so much.